सेगमेंट है जी डॉग टॉक का। बचपन में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होती हैं, सिंड्रेला की, स्नो वाइट की, और आपको सांता क्लॉज के बारे में भी बताते हैं जो क्रिसमस ईव पे चिमनी से आएगा। अब पाकिस्तानी घरों में चिमनी नहीं होती तो हम कहते थे इसलिए नहीं आया, लेकिन चिमनी से आता है और आपके लिए कोई गिफ्ट छोड़ के जाता है, रात को मिल्क एंड कुकीज़ भी लेता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि एक और कहानी जो हमें सुनाई जाती है, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम कहते हैं टूथ फेरी आएगी। अगर बच्चे का दूध का दांत टूट जाए तो उसको जी आप अपनी पिलो के नीचे रख के सो जाएं और रात को टूथ फेरी आएगी, आपको कोई गिफ्ट देगी। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ किसी बच्चे का दांत टूट जाता है, कोई ना कोई अंकल उसको रोक के कहते हैं बेटा आपका दांत चूहा ले गया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट है उस हवाले से आज टूथ फेरी डे है जी, और इसी हवाले से हमने बुलाया है डॉक्टर अली हुसैन को। उनसे पूछते हैं कि ये टूथ फेरी आती है, चूहा लेके जाता है, व्हाट हैपेंस, एंड आई एम बॉगल्ड बाय दिस। देखिए टूथ फेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली इट्स नॉट रियल। ये सारा अम्मी होती है हर तरह की फेरी, और डेंटिस्ट को अल्टीमेटली इट्स हेल्पिंग अस आउट। हम बच्चों के साथ जब हम उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, इन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं क्लिनिक्स पे, तो हम इस किस्म की पेरेंट्स को लेके काउंसलिंग और उनका माइंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि वो जब बच्चा अपना टूथ लॉस अर्ली देखता है तो थोड़ा सा उसके लिए एक्सेप्टेंस उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो फिर उसके लिए मैं आपको बताऊं आज के बच्चे कितने ज़्यादा चालाक हुए हुए हैं। मेरी 6 साल की नीस है और उसको मैं पहले एक आध दफ़ा कैंडीज़ खाने से रोक रही थी। मैंने कहा तुम इतनी कैंडीज़ खाओगी तुम्हें कैविटीज़ हो जाएंगी, तुम्हारा दांत गिर जाएगा। तो आगे से उसने कहा ये मिल्क टीथ है, ये गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को बताना है कि जितने इंपॉर्टेंट उनके परमानेंट दांत हैं उतने ही इंपॉर्टेंट दूध के दांत हैं। और ये सेट जो 20 दांतों का है दूध के दांतों का, ये वापस नहीं आएगा। और इसी ने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना है परमानेंट दांतों के लिए। तो अली हमारे पास ना कुछ सवाल आए हैं आपके लिए। मुझे बताओ कि दूध के दांत तो मैंने हमेशा बच्चों के परफेक्ट देखे हैं, कभी मिसअलाइन भी नहीं होते, अगर आप उनका ख्याल रखें तो वो चमकते भी रहते हैं। लेकिन जब आपके पक्के दांत आते हैं तो उसमें मिसअलाइनमेंट होती है। पहला सवाल जो आपके लिए आया है कि अगर हम ऑर्थोडोंटिक सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को ब्रेसेस लगवा रहे हैं, तो उसकी राइट एज क्या है? देखिए इसमें 3 किस्म के ट्रीटमेंट हैं। एक होता है अर्ली ट्रीटमेंट जो कि जिसमें हम रिमूवेबल अप्लायंस लगवाते हैं, सही, जो कि आप 6 से लेकर 9 साल की उम्र तक आप लगा सकते हैं। दूसरा है इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स जो कि हम 9 साल से 13 साल के बीच में लगाते हैं, एंड देन लेटर ऑन ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइन। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ सिद्रा यहाँ पर कि हमारे दूध के दांतों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग होना इट्स रियली गुड। ये मैं यहाँ पर उसकी वजह है, उसका लॉजिक ये है कि परमानेंट अब जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि दूध के दांतों के बीच में स्पेसिंग होती है, तो वो परेशान हो जाते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि ये स्पेसिंग है, क्या ये परमानेंट में होगी? नहीं, ये परमानेंट में इसलिए नहीं होगी क्योंकि परमानेंट का जो टूथ सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है, और उसी को एकोमोडेट करने के लिए खुदा ने उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बनाई है। दैट्स परफेक्ट। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, जो आपने रिमूवेबल अप्लायंस की बात की, मैं योर्स ट्रूली इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैंने बहुत घुमाए हैं तो मुझे बताएं कि आप बच्चों को ये मशवरा देंगे, क्योंकि जो दिन के 12 घंटे पूरे करने होते हैं। आई रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले हम लंच ब्रेक की बात करते थे। I distinctly remember I would take it off, I would wrap it in a tissue paper, put it in the box, and then I would lose 8 the से box. 12 घंटे इट्स रिकमेंडेड। हाँ. अच्छा, इसमें रिमूवेबल अप्लायंस में ये होता है, इसका कोई एक्टिव फंक्शन नहीं होता। Okay. इट्स ये चीज़ को ख़राब करने से रोकता है सबसे पहले। It retains basically. कुछ Okay. पेरेंट्स कुछ डेंटिस्ट या फिर कुछ मैं कहूँगा कि जो नीम हकीम है वो ये करते हैं कि फिर उसको एज एक्टिव ट्रीटमेंट भी कैश करवाते हैं। वो पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं कि इससे दांत सीधे हो जाएंगे। नो, इट्स जस्ट यू नो क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। इसके अलावा वो रोकता है उससे। अच्छा, ये रिमूवेबल अप्लायंस में एक चीज़ हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस भी आते हैं। वो किस चीज़ के लिए? वो एक क्रिब नाम का एक अप्लायंस लगता है पैलेट में जाके, जो कि पीछे तालू के साथ क्लिप लगता है, ताकि अगर बच्चा टंग यूज़ कर रहा है, आपको पता है फिर ज़बान लगाने के असरात, और ज़बान को अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो फिर उसके। अब मैं आपको एक चीज़ है, आजकल तो गिरफ्तारी हो जाती है। हाँ, अब मैं आपको गिरफ्तारी से बताऊं कि टंग की जो प्रेशर है ना वो 500 ग्राम होता है। मैं ग्राम से बता रहा हूँ, और एक दांत को मूव करने के लिए 1.5 ग्राम भी काफ़ी है। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलेचर है हमारी बॉडी का, इवन स्ट्रॉन्गर देन बाइसेप्स। देयर इज इनफ एविडेंस टू बिलीव कि वो जो बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर आपका दांत टूटा हुआ है वहाँ पे ज़बान मत लगाओ, तो उसकी एक वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। तो टंग को काबू में रखना है, साथ साथ जो हम थंब सकिंग करते हैं,
गम सकिंग के भी काफ़ी एविडेंसेस हैं। उसके साथ साथ जो हम मुंह खोल के बच्चे साइनसाइटिस की वजह से या फिर ज़ुकाम की वजह से, कोई और रीजंस की वजह से, अच्छा जेनेटिक्स की वजह से भी मुंह खोल के जो बच्चे सोते हैं, तो माउथ ब्रीथर जो होते हैं, पहले उनके भी पैलेट फिर नैरो बिल्कुल सही है। हमेशा पहले कहा जाता था कि जिन बच्चों के बक टीथ हैं, यानी अगर ऊपर वाला जॉ थोड़ा सा आगे है, इसने बहुत देर में फीडर छोड़ा होगा। एग्जैक्टली। तो आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मदर्स एट अ वेरी यंग एज दे स्विच टू अ सिपर। तो यानी सिपर का कोई फ़ायदा है? अगर आप प्रॉपर फीडर ना ले रहे हो, बच्चे सिपर पर स्विच कर जाएं, विल दैट हेल्प? नहीं, आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प, बट ये है कि मैं आपको बताऊं कि पेसिफायर्स और साथ में दूध की बोतल लेट छोड़ना। जी। बच्चे आजकल 5-5, 6-6 साल तक माएँ बच्चों को फीडर लगा के रखती हैं ताकि फिर वो यह है कि आराम से सोते रहें और माएँ डिस्टर्ब ना हो, पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो और वो अपनी नींद कंप्लीट कर सकें। लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिर वो दूध का जो लेयर है वो दांतों में जब जमा होती है तो इट्स अ काइंड ऑफ एसिड दैन, बिकॉज जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह में होते हैं फिर वो सामने से तमाम जो फ्रंट के दांत हैं उनको गला देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे नर्सिंग बॉटल कैरीज। एब्सोल्युटली, हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे बच्चों पे, बट आई ऑल्सो वांट टू टेक यू अ स्टेप फॉरवर्ड। मुझे ये बताएं कि जब आप एडल्टहुड में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एडल्ट एक्ने इज़ वेरी रियल, लाइक वाइज नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो सीइंग पीपल जिन्होंने बचपन में या अपनी टीनेज में ब्रेसेस का इस्तेमाल किया, फास्ट फॉरवर्ड व्हेन दे गो इनटू देयर 30s, द टूथ एंड द जॉ इज ऑलवेज मूविंग। तो पहले जो गैप ख़त्म किया था, चलें मिल्क टीथ की बात अलग थी, फिर अलाइनमेंट के बाद, ब्रेसेस के बाद आपने फुली अपना जॉ अलाइन किया, मूवमेंट फिर भी होती है, फिर जो स्पेस आती है उसका क्या देखिए, करना वो जो चाहिए? रिटेनर का कॉन्सेप्ट है वो फिर यहाँ पर आता है। हम आजकल इनविजिबल अलाइनर्स पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम रिटेनर देते हैं। तो जो मैं आपको जो मोमेंट्स बता रहा हूँ दांतों में, वो फ़ौरन मूव होती है। जहाँ पर जगह दांत को मिलेगी वो इजीली ड्रिफ्ट करता है, और अगर आपने रिटेनर नहीं पहना तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे दांत चले जाएंगे, क्योंकि देखें स्केलेटल ग्रोथ तो हो चुकी होती है, दांत ने मूव करना है। और जब दांत मूव, क्योंकि मसूड़े उम्र के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू होते हैं, जब उम्र के साथ मसूड़े कमज़ोर होते हैं तो दांतों को जगह मिल जाती है हिलने की, तो उम्र के साथ साथ दांत मूव होना शुरू होते हैं। अगर आपने रिटेनर नहीं पहना, और रिटेनर पहनने के टाइमिंग आप समझ लें कम से कम अगर आप इन्विजिबल रिटेनर पहन रहे हैं तो 18-16 घंटे पहनने, अदरवाइज फिर वो जो लिंगबली दांतों के अंदरूनी सतह पे इट्स अ ग्रेट डाइटिंग डिवाइस एज वेल। अगर आप वो पहन के रखें ना तो आपकी गर्म बेवरेज, चाय कॉफ़ी की आदत छूट नहीं। जाएगी, खाना जो एक्स्ट्रा आप खा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ कैन योर जॉ, कैन योर टूथ टेक ऑल दैट प्रेशर? मैं हमेशा सोचती हूँ अली कि चाहे वो रिटेनर्स हों, ब्रेसेस हो, बच्चे की उम्र में तो कहते हैं ना कि चले वो हड्डी को आप अलाइन कर रहे हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी रिटेनर पहना जा सकता है? देखिए, सारी ज़िंदगी एडवाइजेबल भी नहीं है, लेकिन यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रीटमेंट ही लेट करवाया है, सही लेट 20s में कराया, 30s में कराया, तो फिर यह है कि आपको कम से कम 4 से 5 साल रिटेनर पहनना है। और उसके बाद फिर पेशेंट अपने पास रखे, उसको जैसे लगने लगे कि मोमेंट मुझे कुछ ऐसी स्पेसिंग लग रही है तो फ़ौरन से रिटेनर पहन लिया है। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन दी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, विनियर्स वर्सेस ब्रेसेस। जितने लोगों को आप ये बताएं ना कि अलाइनर्स लगा लो, ये करो, डिपेंड ऑन द एज। जी, किस एज की बात कर रही हैं? एडल्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स। Quickly. Braces, I will go for obviously for braces because they are less invasive. हाँ, तो उसमें यह है कि आपके दांत तराशे नहीं जाते। बिल्कुल, तराश के शार्प करके वो आपने छोटे दांत बना ली, फिर उसके बाद विनियर्स के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ब्रेसेस में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर बीइंग हियर विद अस। इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रिमाइंडर कि आपके डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट वक्त का वक्त हुआ जाता है।